आजकल के दूषित वातावरण और भागम भाग की जिंदगी में हर कोई किसी न किसी तरह के रोग व्याधि से परेशान है। जब से कोविड का संक्रमण शुरू हुआ है, लगभग सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। योग, प्राणायाम, व्यायाम, जॉगिंग को सभी लोगों ने अपने जीवन से जोड़ा है। सबका प्रकृति के तरफ लगाव बढ़ा है। कहा भी जाता है कि अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, प्रकृति को संरक्षित रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आपने बहुत तरह की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में सुना होगा, जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। सभी चिकित्सा पद्धति की अपनी विशेषता और सीमाएं होती हैं, लेकिन आज हम आपको इसी कड़ी में प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी के बारे में बताने वाले हैं। नेचुरोपैथी अपने आप में एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। नेचुरोपैथी का भी क्षेत्र बहुत वृहद है। इस वीडियो में हम आपको नेचुरोपैथी के अंतर्गत आने वाली मिट्टी चिकित्सा यानी कि मड थेरेपी के बारे में बताने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। जिन तत्वों और धातुओं से धरती बनी है, उसी से हमारा शरीर बना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने रोगों का निदान इन्हीं माध्यमों से करें तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मिट्टी चिकित्सा के क्या क्या फायदे हैं। इसमें जो सबसे पहला फायदा है वो है नेत्र ज्योति बढ़ती है। आपको आंखों से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आंखों से पानी गिरता है, आंखों में दर्द होता है, धुंधला दिखाई देता है, आंखों की कोई एलर्जी है, तो ये सभी समस्याएं आपकी मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से दूर हो सकती हैं। इसमें जो दूसरा फायदा है वो है पाचन ठीक होता है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती हो, कुछ भी खाने के बाद आपका पेट फूल जाता हो, आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या हो, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई परेशानी हो, बार बार आपको पीलिया हो जाता है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपको कब्ज की दिक्कत होती है, इन सभी परेशानियों में आपको अद्भुत लाभ होगा। कहा भी जाता है कि अगर आपका पेट स्वस्थ हो, आपका पाचन स्वस्थ हो, तो आपका जो शरीर है वो कभी भी रोगी हो ही नहीं सकता है। तो जो मिट्टी चिकित्सा है वो पेट के रोगों में रामबाण कार्य करती है। इसके अलावा अगर आपके सिर में दर्द बना रहता है, आपको अर्ध कपारी है यानी कि आपके सर के आधे पोर्शन में दर्द होता है, तो उसमें भी जो मिट्टी चिकित्सा है वो काफ़ी लाभप्रद होती है। अगर आपके गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है और गले में सूजन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी जो मिट्टी चिकित्सा होती है वो काफ़ी आराम देती है। अब देखिए, आजकल एक बहुत कॉमन सी बीमारी है और काफ़ी लोग इसके चपेट में आते जा रहे हैं, वो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में भी जो मिट्टी चिकित्सा होती है वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। अगर डायबिटीज़ के मरीज मिट्टी चिकित्सा का बराबर प्रयोग करते रहें, लगातार प्रयोग करते रहें, तो जो उनका डायबिटीज़ का समस्या है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा दूषित पदार्थ बाहर निकालकर शरीर का शोधन करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर हैं, जितने भी विषैले तत्व शरीर के अंदर हैं, अगर मिट्टी चिकित्सा ली जाए तो वो सारे विषाक्त तत्व जो होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। शरीर का पुराने से पुराना रोग जिसका इलाज आप करवा कर थक चुके हैं, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन वो जो समस्या है आपकी हल ही नहीं होती, वो बीमारी आपकी ठीक ही नहीं होती है। तो इस तरह की अगर समस्या आपके साथ में है तो आप मिट्टी चिकित्सा का उपयोग करिए। आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या से उबर जाएंगे, आपकी वो जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया का जो ज्वर है यानी कि जो उसका बुखार है, उसमें भी ये विशेष लाभप्रद होती है। देखिए, पोल्यूशन की वजह से एक और कॉमन सी बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है दमा की। तो जो भी दमा के पेशेंट हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हैं, इनहेलर लेते हैं, उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो अगर वो मिट्टी चिकित्सा उपयोग में लाएंगे तो उनकी ये जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको दिल का दौरा पड़ चुका है, तो अगर वो मिट्टी चिकित्सा का उपयोग करेगा तो भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आएगी। यानी कि फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि शरीर का कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो मिट्टी चिकित्सा से सही ना हो। अब आइए बात करते हैं कि मिट्टी चिकित्सा के लिए आप कौन सी मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली मिट्टी होती है वो है ईंट के भट्टे की मिट्टी। कभी अगर आप ईंट के भट्टे पे गए होंगे तो आप अगर उस मिट्टी को देखेंगे जिससे ईंट को पाथा जाता है, तो वो लाल रंग की मिट्टी होती है और वो उसमें आप देखेंगे तो बालू के भी अंश होते हैं, यानी कि बलुई मिट्टी होती है। तो ये सबसे उपयोगी मिट्टी है, सबसे अच्छी मिट्टी है जिसका आप मिट्टी चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ईंट का भट्टा है तो आप वहां से ये मिट्टी लाकर उपयोग में ले सकते हैं। इसमें जो दूसरे तरह की मिट्टी है वो है कुम्हार, जहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास कहीं मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हो, तो अगर आप किसी कुम्हार से इस तरह की मिट्टी लेना चाहें तो ये मिट्टी भी आप उपयोग में ला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इसमें अगले क्रम में जो मिट्टी है वो है मुल्तानी मिट्टी। आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाकर, और उसके बाद आप देखते भी होंगे कि उनके चेहरे पे काफ़ी ग्लो आ जाता है। तो मुल्तानी जो मिट्टी होती है वो भी काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। तो मिट्टी चिकित्सा में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मिट्टी ना मिले
तो अंत में एक उपाय है, और ये भी अच्छा उपाय है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई खेत हो तो उस खेत में आपको लगभग 3 से 4 फीट नीचे जाना है। यानी कि आप फावड़े से खेत को खोद लीजिए और लगभग जब आप 3-4 फीट नीचे जाएंगे तो तब जो आपको मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी का आपको उपयोग करना है। क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है जहाँ पर खेती की जाती है उसमें कई रासायनिक तत्व, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं और खाद वगैरह डाली गई होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऊपर की मिट्टी लेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, उसका उपयोग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि मिट्टी चिकित्सा के लिए मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। पीछे आपको मिट्टी प्राप्त करने के जो भी सोर्स बताए गए वहां से आप मिट्टी को ले आएं। मिट्टी को छत या मैदान में 3 से 4 दिन के लिए खुली धूप में अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दें। सर्दियों में आप इस मिट्टी को 1 हफ्ते तक सूखने दें। उसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो मिट्टी को कूट कूट कर अच्छे से छान लें ताकि मिट्टी से कंकड़ पत्थर अलग हो जाएं। उसके बाद छनी हुई मिट्टी को कोशिश करें कि 1 दिन और धूप में सुखा लें। मिट्टी चिकित्सा के लिए मिट्टी का अब हम कैसे पेस्ट बनाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो मिट्टी आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है जिसे ट्रे में रखा जा रहा है, ये ईंट के भट्टे से लाई हुई मिट्टी है। तो इसका कलर आपको लाल रंग का दिख रहा होगा। ठीक इसी तरह से दूसरे ट्रे में जो मिट्टी रखी जा रही है वो पहली मिट्टी से थोड़ा सा भिन्न है। अगर आप इसका कलर देखेंगे तो थोड़ा सफ़ेद रंग की है। ये जो मिट्टी है वो पोखर और तालाब से लाई हुई मिट्टी है, इसलिए इसका जो कलर आपको दिख रहा होगा वो सफ़ेद रंग का है। आपको आसानी से जो भी मिट्टी मिल जाए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों तरह की मिट्टियाँ आपको केवल दिखाने के लिए ट्रे में रखी हुई हैं। आपको जो भी मिट्टी मिलेगी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी तो तैयार हो चुकी है। अब उस मिट्टी को भिगाने के लिए जिस पानी की आवश्यकता होगी वो पानी कैसे बनाया जाएगा, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल आप मिट्टी का लेप बनाने में कर सकते हैं। और अगर आप पानी को मेडिकेटेड करना चाहें तो कुछ नीम की पत्तियां ले लीजिए, उन्हें अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए और उसे आप एक ट्रे में रख लीजिए। उसके बाद आपको किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेना है और ये नीम की पत्तियां आप उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद इन नीम की पत्तियों को आप उबलने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छे ढंग से उबलने लग जाएं, बीच में 1-2 बार आप इसे चला लीजिएगा और जब पानी अच्छे से उबल जाए तो आप इसे ठंडा करने के लिए रख दें। उसके बाद इस मेडिकेटेड पानी को आप किसी बर्तन में छान लें। उसके बाद जो मिट्टी आपने तैयार की थी उसे आप किसी एक मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। ये जो मेडिकेटेड पानी है वो आप उसमें डाल दीजिए और किसी लकड़ी के सहायता से आप इस मिट्टी को चलाइए ताकि ये जो मिट्टी है वो अच्छे ढंग से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। मिट्टी और पानी के इस मिश्रण को अच्छे ढंग से मिलाने के बाद आपको इसे ढककर पूरी रात छोड़ देना है। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि अगर आप नीम के पानी को तैयार न कर सकें तो आप सामान्य पानी को ही हल्का सा गुनगुना करके और आप इस मिट्टी में उसे डाल सकते हैं। इसको अच्छे ढंग से आप मिला लीजिएगा और जब ये अच्छे ढंग से जो मिट्टी है वो पानी को सोख ले तो इसको आप पूरे रात भर छोड़ दीजिए, 12 घंटे तक छोड़ दीजिए। अब सुबह अगर आप इस मिश्रण को देखेंगे तो ये जो मिट्टी है उसने पूरा पानी सोख लिया है, केवल आपको मिट्टी का पेस्ट दिखेगा। अगर आपको मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई दिखेगी तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको लकड़ी की सहायता से इसे अच्छे ढंग से और चलाना है ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए आप एक ट्रे ले लीजिए, उसके ऊपर एक साफ सूती कपड़ा आप रख लीजिए। उसके बाद जिस घड़े में आपने मिट्टी को तैयार किया हुआ है उसे लकड़ी की सहायता से मिट्टी को निकालिए और इस ट्रे में रखिए। ट्रे का जो राउंड शेप है उस शेप में आप पूरा मिट्टी इस पर फैला दीजिए। कुछ इस तरह से मिट्टी को पूरे ट्रे में आप फैला दीजिए। अब देखिए, ये जो मिट्टी की पट्टी हमने बनाई है स्पेशली पेट के लिए बनाई है, यानी कि पेट संबंधी अगर कोई रोग है तो उसके उपचार के लिए ये मिट्टी हमने बनाई है। देखिए, पेट पर इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर या मार्केट में इलेक्ट्रिक बैग आता है, इस इलेक्ट्रिक बैग से आपको पेट को सेकना है और लगभग आपको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेकना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिट्टी की पट्टी को अप्लाई करना है। अब आप किसी साथी की सहायता से या खुद से ट्रे को उठाइए और नाभि के नीचे वाला जो पोर्शन होता है पेड़ू पर उस ट्रे को रख कर और आपको ये जो मिट्टी की पट्टी आपने बनाई हुई है उसे पेट के ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। और जिस कपड़े पे आपने ये मिट्टी फैलाई थी अगर आप चाहें तो उसी कपड़े से आप इसे ढक सकते हैं या किसी अन्य कपड़े से भी आप इसे ढक सकते हैं। अब आपको इस मिट्टी की पट्टी को लगभग 40 मिनट तक आपको इसी तरह से पेट पर रखे रहना है। ठीक इसी तरह से मिट्टी की छोटी छोटी पट्टियां बनाकर आप आंख पर या माथे पर भी रख सकते हैं, जिससे सिर से और आंखों से संबंधित अगर कोई बीमारियां हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत आप मड बाथ कैसे करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आपको मिट्टी से स्नान करना होगा। तो मिट्टी से स्नान करने के बाद जब आप नहाएंगे तो नहाने में आपको साबुन और शैम्पू की जगह पर कौन सा मिश्रण इस्तेमाल करना है, पहले हम आपको उसे बनाना बताते हैं। तो आपको मार्केट से चना का बेसन लाना है।
आप 2-3 चम्मच चना का बेसन ले लीजिए, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। उसे चम्मच की सहायता से आपको अच्छे से मिलाना है और फिर आपको इसे भिगाकर रख देना है। उसके बाद आपको जिस तरह से आपने मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए घड़े में मिट्टी तैयार की थी, ठीक उसी तरह से आपको फिर से मिट्टी को तैयार कर लेना है और अब आपको मिट्टी की पट्टी न बनाकर उस मिट्टी के मिश्रण को पूरे शरीर पर लगाना है। आप किसी साथी की सहायता ले सकते हैं। आपको सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगवाना है और इसी अवस्था में आपको धूप में 40 मिनट तक बैठना है। जब धूप आपके शरीर पर पड़ेगी तो ये जो गीली मिट्टी होगी वो सूखेगी और जिसकी सहायता से आपके शरीर के अंदर के जो विषाक्त तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, मिट्टी का जो लेप है उसे अवशोषित कर लेगा। जब आप 40 मिनट तक धूप में बैठेंगे और ये मिट्टी सूख जाएगी, आपको खिंचाव जैसा महसूस होगा। उसके बाद आपको हल्के हाथों से रगड़कर ये जो सूखी हुई मिट्टी आपके शरीर पर है उसे आपको हटाना है और उसके बाद आपको सामान्य पानी से स्नान करना है और आपको साबुन या शैम्पू नहीं लगाना है। जो मिश्रण हमने आपको पीछे चने के बेसन और हल्दी पाउडर का बताया था उसे आपको पूरे शरीर पर लगाना है, रगड़ना है अपने पूरे शरीर को और उसके बाद आपको स्नान करना है। देखिए, मड बाथ के बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसके बाद आपको आपका शरीर जो होगा वो बहुत हल्का महसूस होगा। आपको फ्रेश फीलिंग आएगी और आपको ये लगेगा कि आपका जो शरीर है वो निरोगी हो रहा है, यानी कि जो आपका शरीर है वो स्वस्थ हो रहा है। इंस्टेंट पहली बार में आपको रिलीफ महसूस होगा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आपको मड थेरेपी के अंतर्गत मिट्टी की पट्टी का प्रयोग कैसे करेंगे और मड बाथ कैसे करेंगे के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप इसका नियमित उपयोग करेंगे तो आपका कोई गंभीर से भी गंभीर रोग होगा वो जरूर ठीक हो जाएगा। आपको किसी तरह की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से नेचुरोपैथी के अंतर्गत आप मिट्टी चिकित्सा का उपयोग कैसे करेंगे, कैसे आप अपने गंभीर से गंभीर रोगों का निदान मिट्टी चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। जो पूरी विधि आपको बताई गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम